गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 25 तारीख है, 25 फरवरी है और आज का दिन जो केमिस्ट्री का पेपर है उसके लिए डिसाइडर है। बेटा आज जो है ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। कल कुछ बच्चों के फ़ोन आए थे, सर क्या क्या करना चाहिए, कैसे हमने अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून में क्या करना है। अपने मॉर्निंग और इवनिंग का ही बता रहा हूँ मैं। अभी सभी बच्चे उठ गए होंगे, तो सबसे पहले आप जो है एक बार बायोमोलिक्यूल्स अच्छी तरह से करें। बायोमोलिक्यूल्स में भी क्या करें, डीएनए पूरा, आरएनए, उन दोनों में डिफरेंस, और जो बेसिक सी बात है कि डीएनए आरएनए में न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, एडेनिन के साथ क्या लगता है, साइटोसिन के साथ क्या लगता है, वो बेस पेयर कितने होंगे। जैसे 2 दे दिए हैं तो हमने टोटल निकालने हैं, तो जितने बेस पेयर दिए हैं उनका डबल कर दो तो टोटल आ जाते हैं। उसके बाद इसमें प्रोटीन कर सकते हो आप, अमीनो एसिड्स सबसे पहले करोगे। इसमें प्रोटीन में अमीनो एसिड, इसमें एसेंशियल नॉन एसेंशियल, उसके बाद एसिडिक कौन से होते हैं, बेसिक कौन से होते हैं, न्यूट्रल कौन से होते हैं। फिर उसके बाद ज्यूटर आयन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, क्योंकि इस यूनिट से केस बेस्ड स्टडी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी इसी से आएंगे। फिर उसके बाद जो है आप एसेंशियल नॉन एसेंशियल और एसेंशियल कौन से होते हैं, इनके एनसीईआरटी में अच्छी तरह से करोगे। और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी, क्वाटरनरी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होती है, उसको अच्छी तरह से पढ़ना। प्राइमरी के एग्जाम्पल कौन से है वो करके जाना। और इसमें एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, उसको अच्छी तरह से करना। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आता है हमारा बच्चों कि इसमें ग्लोबुलस और फाइब्रस और ग्लोबुलस प्रोटीन में क्या डिफरेंस है। तो ये अच्छी तरह से फाइब्रस और ग्लोबुलस प्रोटीन में क्या डिफरेंस है अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट बच्चा इसमें आपने करना है कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कार्बोहाइड्रेट्स, टाइप्स कर लेना। टाइप्स में मोनोसेकेराइड में क्या करना है आपने, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। यहाँ कुछ 5-6 केमिकल रिएक्शन है, 5 केमिकल रिएक्शन। इनमें आप करोगे कि 5 केमिकल रिएक्शन में एक HI के साथ रिएक्शन ग्लूकोज की, HCN के साथ रिएक्शन है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन है, फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है NH2NH2। नेक्स्ट रिएक्शन है Br2 वाटर के साथ, और नेक्स्ट है HNO3 के साथ। ये क्यों करते हैं मैं बता देता हूँ कि 6 मेंबर चेन होती है। ये इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इसका भी जो है हाइड्रोजन की बात करें ये भी कार्बोनाइल ग्रुप के लिए होती है। ये 5 अल्कोहलिक ग्रुप होती है उसके लिए होती है। ब्रोमीन वाटर जो है ये इसलिए होती है कि इसमें टर्मिनल या लास्ट में जो है अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं। ये जो है ये बताता है कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है जिसकी ऑक्सीडेशन से जो है वो सैकरिक एसिड में बदल जाता है। तो ये 5 रिएक्शन अच्छी तरह से आपने करनी है, तो इसको अच्छी तरह से करोगे। उसके बाद जो ये यूनिट है रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसमें अच्छी तरह से कर लेना। फिर उसके बाद जो है जो ज़्यादा चांस हैं अमाइलोपेक्टिन, इसके बारे में अच्छी तरह से कर लेना। तो यहाँ पर इसके यूजेज भी अच्छी तरह से आप
पढ़ लोगे। नेक्स्ट जो है बच्चों, इसमें आप फटाफट जो आज की एक बार क्विक रिवीजन कर लेना, शॉर्ट नोट भी मैंने भेज रखे हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। दूसरा फिर आपका जो है अमाइंस, मॉर्निंग में अमाइंस आपका, अब कुछ बच्चों ने कर लिया है, कुछ ने नहीं किया, तो अमाइंस में जो शॉर्ट्स नोट हैं जो मैंने अभी अभी भेजे हैं उनको कर लेना। MCQs हैं, MCQs मैंने 250 भेजे हैं, उनको अच्छी तरह से कर लेना है। अमाइंस में जो रिएक्शंस आती हैं जो डायजोनियम साल्ट की है, डायजोनियम साल्ट, ठीक है, जो डायजोनियम साल्ट की रिएक्शंस हैं अच्छी तरह से डायजोनियम साल्ट की रिएक्शंस कर लेना। उसके बाद आइसोसाइनाइड टेस्ट है, आइसोसाइनाइड यानी कार्बल अमाइन रिएक्शंस को अच्छी तरह से कर लेना। हिंसनबर्ग टेस्ट अच्छी तरह से कर लेना। होपमैन ब्रोमो डिग्रेडेशन रिएक्शन है वो भी अच्छी तरह से आपने कर लेनी है। तो बच्चों ये जो अमाइंस है बिल्कुल ही आसान है, और इसमें से रिएक्शन के अलावा बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं अमाइंस के बेसिक करैक्टर, उसको अच्छी तरह से मैंने कई बार आपको बताया है। अमाइंस के बेसिक करैक्टर, जैम वाला फार्मूला 321 ये गैस स्टेट के लिए है, 231 ये इथाइल एक्वस स्टेट के लिए है, और 213 ये किसके लिए है, मिथाइल। E4 क्या होता है, इथाइल अमाइन, क्या होता है, इथाइल अमाइन, जिसमें इथाइल होता है। ये इसमें मिथाइल, इसमें अगर मिथाइल ग्रुप है तो इसके लिए ये फार्मूला लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर उसके सारे लॉजिक अच्छी तरह से कर लेना। बेंजल अमाइन लेस बेसिक होता है, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से आप कर लेना। तो ये 2 यूनिट है, मॉर्निंग में इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है ना। अब फिर उसके बाद जो आप जो है आफ्टरनून में करो D&F ब्लॉक, बेटा शॉर्ट नोट है जो उसका D&F ब्लॉक का जो शॉर्ट नोट है वो अच्छी तरह से कर लेना। D&F ब्लॉक में जो शॉर्ट नोट है आपको भेजे हुए हैं, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, वो डायमंड क्वेश्चंस हैं, डायमंड क्वेश्चन की सीरीज है वो अच्छी तरह से कर लेना। और यहाँ पर क्या आता है D&F ब्लॉक में जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मतलब जो सभी बच्चे कर सकते हैं, लैथेनॉइड, कॉन्ट्रैक्शन। लैथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, उसके क्या कारण है, डेफिनेशन। दूसरा आप इसमें क्या कर सकते हो, कॉजेस, और तीसरा क्या कर सकते हो, कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, ये आप इसमें तीनों चीज़ करोगे। फिर एक्टिनोइड्स और लैथेनॉइड में क्या डिफरेंस है और एक्टिनोइड्स में क्या डिफरेंस है, सिमिलरिटीज़ क्या हैं। तो ये जो है मैंने आपको कराया भी है, आप इसको अच्छी तरह से कर लेना, मैंने आपको भेजे भी है ग्रुप में बेटा। इसके बाद आप जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो D&F ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कल थोड़ा सा पढ़ के चले जाना। वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता। इसके बाद जो इसमें आप जो है कर सकते हो, जिनकी तैयारी अच्छी हो जाती है, K2Cr2O7 की प्रिपरेशन और KMnO4 की प्रिपरेशन। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ये आप कर सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या है इसमें, ये सारी चीज़ आप अच्छी तरह से कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं अभी PDF शेयर भी कर दूंगा, अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना। ये आफ्टरनून में आपने D&F ब्लॉक को फिनिश कर देना है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, इसमें करोगे आप सबसे पहले IUPAC 2-3 बार आप इनकी रिवीजन कर लेना। IUPAC ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कुछ रूल अलग लगते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं इसमें। चिलिएशन क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, डेंटिसिटी क्या होती है, ठीक है, और एम्फीडेंटेट क्या होते हैं या एम्फीडेंटेट क्या होते हैं। उसके बाद डेंटिसिटी के बाद एम्फीडेंटेट के बाद इनके आ जाती हैं थ्योरी। यहाँ से थ्योरी आएगा VBD थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और CFT
इनसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद आता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जो बॉन्डिंग है, सिनर्जिक इफेक्ट, इसको अच्छी तरह से कर लेना। सिनर्जिक इफेक्ट क्या, इसमें आप अच्छी तरह से कर लेना। सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, जो बैक बॉन्डिंग क्या होती है, जो क्वेश्चंस है कि इसमें जो कार्बोनाइल होती है इसका ग्रुप है ये, तो कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होगा बेटा, जैसे मेटल कार्बोनाइल लिंकेज होगी, तो इसका जो मैं आपको बता ही देता हूँ, आप बार बार इसको पूछते हो। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो डी ब्लॉक होती है, एक तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, किसके साथ, कार्बन के जो बॉन्डिंग है। दूसरा क्या बन जाता है, देखो यहाँ पर हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है, जो इसकी एंटी बॉन्डिंग है, यानी जिसको हम बोलते हैं पाई स्टार और इसकी डी, ये क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं, इसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। ये इसको स्ट्रेंथन करता है और इसको ये वाइस वर्सा, मतलब दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथ करते हैं। इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि ये स्टेबल क्यों होता है, तो इसको अच्छी तरह से आप करके जाना है। फिर उसके बाद जो आप कर सकते हो इसमें वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आप अच्छी तरह से कर सकते हो। यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, लो स्पिन, हाई स्पिन के बारे में, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, इसके बारे में आप अच्छी तरह से डिटेल स्टडी करोगे आफ्टरनून में। बच्चों इसको करने के बाद आप जो है आज ही आपने एक बार जो है जो इवनिंग में क्या करना है, इवनिंग में आपने सॉल्यूशन पूरा चैप्टर, ठीक है, बता रखा मैंने इम्पोर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा चैप्टर, और फिर इसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद फिर आपने करना है केमिकल काइनेटिक्स, इसकी रिवीजन करनी है। ये इवनिंग में आपने लेट नाइट तक ये करना है। तो बच्चों आज का ये जो शेड्यूल है वो अच्छी तरह से आप फॉलो करना। जब भी आपके कोई डाउट्स हो, डाउट्स को क्लियर करके भेजा करो। ये नहीं है कि भाई ऐसे फ़ोटो खींच के भेज दिया, मुझे पता ही नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हो, तो वॉइस मैसेज कर दिया करो भाई। आप वॉइस मैसेज में आप पूछ लिया करो कि इसमें आप क्या पूछना चाह रहे हो, पता ही नहीं चलता आप क्या पूछना चाह रहे हो, ऐसे ही आप फ़ोटो खींच के भेज रहे हो। तो इस तरह से आप नहीं करें। और आज जो है रेडी हो जाओ, मॉर्निंग में आप पढ़िए 3-4 घंटे, आफ्टरनून में पढ़िए, और आज का दिन ही डिसाइड करेगा कि आपकी तैयारी कैसी जाएगी। तो सभी बच्चे जुट जाइए और आज लग जाइए कि भाई हाँ हम कुछ करेंगे, और पूरे जोश के साथ सभी बच्चे लग जाएं। आज बहुत अच्छा दिन है और कम खाना है और स्वस्थ रहना है और कहीं बाहर घूमने नहीं जाना है। सभी बच्चे पढ़ाई पर जुट जाएं। थैंक यू।